जय जलाराम बापा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एएम पीएम टाइम्स। साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 44वां और समापन अध्याय। जलाराम बापा अपने प्रभु श्री राम में विलीन होने के बाद स्वर्ग जाते समय उनकी दूसरी तथा अंतिम मुलाकात अपने घोर निंदक टीला राम के साथ हुई। दरअसल जलाराम बापा अपने अनुयायियों को जितना सम्मान देते थे उतना ही अपने निंदकों को भी आदर देते थे। वे सभी व्यक्तियों में प्रभु श्री राम का अंश देखते थे। सार्वजनिक तौर पर अथवा पीठ पीछे बुराई करने वालों को भी वे अपना आशीर्वाद देते थे। उनकी हर संभव मदद करते भी थे। जलाराम बापा के गांव वीरपुर में भी उनका एक घोर निंदक था। नाम था उसका टीला राम। पेशे से वह किराना दुकानदार था। आर्थिक रूप से वह सक्षम था। कद में वह जरूर ठिगना था, लेकिन कुत्सित विचारों में ऊंचा था। दुकानदारी से जब वह निवृत्त हो जाता तो पैदल बाजार में निकल पड़ता। अपने करीबी लोगों की बुराई करने में उसे बहुत आनंद आता था। उसके चेहरे का रंग गोरा था, लेकिन उसकी जुबान काली थी। खाली वक्त में भी वह परनिंदा का सुख लेता था। यह उसका शगल बन गया था। जो भी व्यक्ति उसकी मदद करता था या उसे अपने पास रखता था, वह तो उसे ही पहले अपना निशाना बनाता था। लोगों को अपमानित करने वह अक्सर अवसर की तलाश में रहता था। हद तो तब हो जाती जब टीला राम जलाराम बापा को भी घेर लेता और फिर उन्हें धरा का बोझ बताते हुए उन्हें संतुलन की सीख देता। उन्हें ढोंगी संत साबित करने में अपनी ऊर्जा नष्ट करता। लेकिन उदार मना जलाराम बापा उसकी अपमानजनक बातों और निंदा युक्त बर्ताव का बिल्कुल बुरा नहीं मानते थे। वे उसकी बातों को मुस्कुराकर अनसुना कर देते थे, जिससे खीजवश टीलाराम पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए उनके पीछे पीछे घर तक पहुंच जाता। फिर भी जलाराम बापा उसे सम्मान के साथ अपने घर में बैठाते और उसका आतिथ्य सत्कार करते।
जलाराम बापा जब गंभीर रूप से बीमार हुए तब टीलाराम भी उनकी तबीयत की पूछ परख करने के बहाने उनके घर पहुंच गया। उसे अकेले जाने का साहस नहीं हो रहा था, तो उसने अपने एक करीबी रिश्तेदार को भी साथ रख लिया। सभी अनुयायी क्रमवार जलाराम बापा के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। टीलाराम किनारे चुपचाप बैठकर जलाराम बापा के मनोभाव को भांपने की कोशिश कर रहा था। उस पर जब जलाराम बापा की नजर पड़ी तो उन्होंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और पूछा, कैसे हो टीलाराम भाई, मजे में हो ना? टीलाराम अपनी पुरानी हरकत से बाज नहीं आया। खुरापात तो उसके रग रग में शामिल थी। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बापा अपनी तो हमेशा मौज रहती है, आप अपना ध्यान रखिए। अब आपकी बहुत उम्र हो गई है, पता नहीं कब आपका राम नाम सत्य हो जाए। खैर, आपको क्या चिंता है, आपके लिए तो स्वर्ग में जगह निर्धारित है, तो ठीक है ना? जलाराम बापा ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, टीलाराम भाई, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सत्य है। न जाने किस घड़ी में प्रभु श्री राम का मुझे बुलावा आ जाए। वास्तव में प्रभु श्री राम का नाम सत्य का ही पर्याय है, लेकिन स्वर्ग में मेरी जगह निर्धारित है या नहीं, यह तो मेरे प्रभु श्री राम ही जानते हैं टीलाराम भाई। अनावश्यक बहस और कुतर्क करना टीलाराम के स्वभाव में शामिल था। इसलिए उसने व्यंग बाण छोड़ते हुए फिर कहा, क्यों पापा, आप तो बेरोजगार होते हुए भी रोज भूखे और फटीचरों का पेट भरते हैं ना? दिन में 10 बार भगवान की पूजा करते हैं, यह क्या कम है? फिर आपको स्वर्ग में जगह क्यों नहीं मिलेगी? जलाराम बापा ने उसकी व्यंग भरी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, टीलाराम भाई, तुम ठहरे पक्के चंट व्यापारी। कर्म के बाद फल की चिंता करना तुम्हारा तो धर्म है, लेकिन मैं प्रभु श्री राम और दीन दुखियों का निर्धन सेवक हूं। मेरा धर्म मात्र कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं है। टीलाराम तो तय करके आया था आज जलाराम बापा को ठीक करना है। उसने फिर चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा बापा, मैंने सुना है आपको लेने स्वर्ग से हवाई रथ आने वाला है। तब जलाराम बापा हंसे
और फिर पूछा, क्यों, तुझे मेरे साथ चलना है क्या? टीलाराम बोला, हाँ बापा, आपके सिवाय मुझे और कौन स्वर्ग हवाई रथ में बैठा कर ले जाएगा, बोलिए। मुझे तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जलाराम बापा ने यह कहकर बातचीत खत्म करनी चाहिए। ठीक है टीलाराम भाई, स्वर्ग से जब हवाई रथ मुझे लेने आएगा तो तुझे भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक है? टीलाराम की व्यंग्यात्मक लहजे वाली बातों को आसपास खड़े स्थायी अनुयायी भी सुन रहे थे। हालांकि वे उसके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन टीलाराम द्वारा मौके की नजाकत को न समझने के कारण अनुयायी उस पर नाराज हो गए। जलाराम बापा ने सबको शांत रहने का इशारा किया। बात न बढ़े इसलिए एक बुजुर्ग अनुयायी टीलाराम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गए और उसे विदा किया। महावदी नवमी मंगलवार की देर रात को टीलाराम जल्दी से नित्य कर्म से निवृत्त हुआ और जेतपुर जाने के लिए निकल पड़ा। वीरपुर गांव से जेतपुर की दूरी 8 मील थी। वह जेतपुर से सामान लाकर बेचा करता था। वह 10वीं बुधवार की सुबह ही जेतपुर पहुंच गया। शीघ्रता से वह जरूरत का सामान खरीदकर वापस वीरपुर गांव के लिए रवाना हो गया। वीरपुर गांव पहुंचने के लिए अभी उसे 3 मील और चलना बाकी था। तभी उसे सामने से एक सुसज्जित रथ आता हुआ दिखाई दिया। टीलाराम सोचने लगा, जरूर यह रथ किसी राजा महाराजा का होगा। अचंभित होकर वह आते हुए रथ को देखने लगा। अगले ही पल वह रथ उसके पास आकर रुक गया। गौर से देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। उसमें कोई और नहीं बल्कि स्वयं जलाराम बापा बैठे हुए थे। जलाराम बापा को बैठा देखकर उसके खुरापात फिर जागृत हो गई। टीलाराम ने व्यंग कसा, क्या बापा, किसी राजा महाराजा का बुलावा आया है क्या? जलाराम बापा बोले, हाँ टीलाराम भाई। तब टीलाराम ने कहा, ठीक है बापा, आपकी आयश है। वैसे बताओ तो सही, किस राजा के मेहमान बनकर आप जा रहे हैं? किसने भेजा है ये रथ? जलाराम बापा ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ संक्षिप्त जवाब दिया, मेरे प्रभु श्री राम ने। तब टीलाराम मजाक उड़ाते हुए बोला, इसका मतलब यह राजा का रथ नहीं बल्कि स्वर्ग का रथ है। जलाराम बापा ने कहा,
टीलाराम भाई, मैंने तुझसे वादा किया था, स्वर्ग से जब हवाई रथ मुझे लेने आएगा तो तुझे भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अब वह क्षण आ गया है। यह सब सामान छोड़ और बैठ मेरे साथ। हम स्वर्ग साथ चलेंगे टीलाराम भाई। स्वर्ग का नाम सुनते ही टीलाराम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसकी हालत पतली हो गई। पसीने से वह तरबतर हो गया। भय से उसका पैजामा भी गीला हो गया। जलाराम बापा हंसते हुए फिर बोले, चल जल्दी बैठ टीलाराम भाई, स्वर्ग जाने में देर हो रही है हमें। तब टीलाराम ने कन्नी काटते हुए कहा, बापा आपको ही मुबारक हो स्वर्ग। मुझे नहीं चलना है स्वर्ग, मैं यहीं खुश हूं। आप निकल लीजिए, आगे निकल लीजिए। जलाराम बापा बोले, टीलाराम भाई फिर ये न कहना बापा रथ में बैठकर अकेले अकेले स्वर्ग चले गए और मुझे पूछा तक नहीं। टीलाराम ने टरकाने के अंदाज में जवाब दिया, बापा निकल लो, जल्दी निकल लीजिए, आपको देर हो जाएगी। ऐसा होता है क्या कोई स्वर्ग का रथ है? जलाराम बापा ने शांत भाव से कहा, ठीक है टीलाराम भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम राम श्री राम। फिर अगले ही पल जलाराम बापा का स्वर्ग रथ टीलाराम की नजरों से ओझल हो गया। टीलाराम बड़बड़ाते हुए आखिरकार वीरपुर गांव पहुंच गया और फिर दुकानदारी में व्यस्त हो गया। उधर ग्रामवासी शमशान से लौट रहे थे। उन्हें देखकर टीलाराम सड़क पर आया और एक ग्रामीण से पूछा, क्या भाई, किसका राम नाम सत्य हो गया है? तब उस व्यक्ति ने उससे आश्चर्य से पूछा, टीलाराम, तुझे नहीं मालूम पड़ा क्या? जलाराम बापा स्वर्ग सुधार गए हैं। यह सुनते ही टीलाराम सन्न रह गया। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। उसे अपनी गंभीर गलती समझ में आ गई। स्वर्ग जाने का सुनहरा अवसर उसने अज्ञानतावश गंवा दिया। उसे बेहद पछतावा होने लगा। वह अपना सिर पटक पटक कर रोने लगा। यह अप्रत्याशित दृश्य देखकर वहां लोग इकट्ठे हो गए। उन्हें ताज्जुब हुआ कि टीलाराम तो जलाराम बापा का घोर निंदक है, फिर क्यों वह उनके स्वर्गवासी होने पर दहाड़ मार मार कर रो रहा है? जब उससे एक बुजुर्ग अनुयायी ने रोने का कारण पूछा तो टीलाराम ने बताया, मत पूछिए, मत पूछिए, मैं तो अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूं। मेरे कर्म ही खराब हैं।
इसलिए मैंने जलाराम बापा का आग्रह ठुकरा कर स्वर्ग जाने का अमूल्य अवसर गंवा दिया है। मेरी मति भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। यह सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। जलाराम बापा के प्रति लोगों की श्रद्धा अब और अधिक बढ़ गई। उधर घोर निंदक टीला राम का भी हृदय परिवर्तन हो गया। वह अब दिन रात जलाराम बापा के गुणगान करने लगा। बापा के आदर्शों को वह अपनाकर दीन दुखियों की सेवा में जुट गया। जलाराम बापा की स्मृतियां और उनके जीवन आदर्श सेवा कार्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। और साथियों, इस तरह जलाराम बापा के जीवन की कथा का यहां समापन होता है। आशा है यह पूरी कथा आप सभी सज्जनों को अवश्य पसंद आई होगी। कथा वाचन में मुझसे अगर कोई त्रुटि हो गई होगी तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। जय जलाराम बापा।